शीर्षक अब यहाँ ग्रंथ में, पुस्तक में, नित्य नियम में प्रारंभ हो रहा है। तो ब्रह्म वेदी का शाब्दिक अर्थ क्या है? ब्रह्म कहते हैं जो हमारे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, पूर्ण परमात्मा, सतपुरुष साहिब, आदि अनादि पुरुष, उन तक मिलने का मार्ग, पहुंचने का मार्ग, उनकी खुशी, उनकी कृपा प्राप्त करने का मार्ग, उनके साथ आत्म साक्षात्कार, उनका हमारे साथ मिलन होने का, मिलन का अर्थ पूर्ण रूप से उनके शरणागत होने का, उनके धाम में पहुंचने का रास्ता, भूमिका, मार्ग, विधि, ब्रह्म वेदी। तो ब्रह्म वेदी जो है प्रातः काल गाई जाती है और ब्रह्म वेदी की अंतिम कुछ पंक्तियां रात्रि को आरती के बाद भी, आदि अंत के भोग के समय भी, अखंड पाठ के भोग के समय भी कई बार गाई जाती है। सबसे पहले तो देखिए ब्रह्म वेदी की चमन साखियां हैं जो गरीबदास साहिब ने बड़ी सुंदर ज्ञान चर्चा के रूप में प्रस्तुत की इसी ग्रंथ साहिब। कैसे गाते हैं? ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी सत्य सुकृत दुख भंजनम। एक एक अक्षर अलग अलग गाकर देखो। ये तुकबंदी नहीं है, मनोरंजन के लिए नहीं है, ये सदगुरु जी की सबसे बढ़िया सुंदर ज्ञान चर्चा है। गरीबदास साहिब की संपूर्ण वाणी जो है पढ़ने के लिए तो है, सुनने के लिए है, लेकिन अगर संपूर्ण दृष्टि से देखा जाए तो ये सारी संगीतबद्ध भी है, लयबद्ध भी है और असल में ये एक बहुत बड़ी कविता है, बहुत बड़े राग हैं, गायन की पद्धति से जुड़ी हुई है, चाहे वो साखी हैं, रमैनी हैं, बैत हैं, झूलने हैं, अरील हैं, रेखते हैं, आरती हैं, राग हैं, पद हैं, वो सब गाने वाले हैं। और निश्चित रूप से बंदी छोड़ साहिब गरीबदास जी ने ये गाई होगी। हम लोग तो पढ़ देते हैं क्योंकि हमारी वहां तक पहुंच नहीं होती, लेकिन साहिब ने जरूर ये गाई है, तभी तो इतनी मधुर इनकी लय, शब्दों का संयोजन। तो आओ फिर से ब्रह्म वेदी की तरफ रुख करते हैं कि चमन साखियां हैं, एक दिन में नहीं बता पाऊंगा, थोड़ी थोड़ी साखियां, किसी दिन 10, किसी दिन 5, किसी दिन 15, कई दिन में जाकर ब्रह्म वेदी का पूर्ण अर्थ आप तक पहुंचा पाऊंगा। तो आज शुरू करते हैं। ये जो पहली पंक्ति बोली है इसके भी अर्थ करने से पहले हम ब्रह्म वेदी को पूर्ण रूप से समझने के लिए हमें बहुत पीछे से इतिहास को, अतीत को उठाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्म वेदी के अंदर सदगुरु बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा गरीबदास साहिब ने योग को, कर्म को, ज्ञान को और भजन को, कर्म को, इन सब को एक करके ये रचना रची है मुक्ति के लिए। गरीबदास साहिब ने सतगुरु कबीर साहब को इसका श्रेय दिया कि ऐसा सतगुरु हम मिला। गुरुदेव व्यंग में कहते हैं, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला जिसने हमारे को क्या दिया? एक चीज नहीं दी, 2 चीज नहीं दी, हमारे को बहुत सी अमूल्य वस्तुएं दे दी। क्या क्या? ज्ञान, योग और भक्ति सब दीनी नजर निहाल, अपनी दया दृष्टि से सब कुछ हमारे को बख्श दिया।
तो यहाँ पर ब्रह्मवेदी में भी गरीबदास साहिब ने योग को, कर्म को, भक्ति को, इन सब को एकत्रित करके बड़ी सुंदर परिभाषा लिखी इन चम्मन साखियों में। और बीच बीच में भक्ति करने वाले जो प्रसिद्ध भक्त हुए हैं, जिनका आज यशोगान होता है, उनके उदाहरण भी दिए हुए हैं। तो योग किसको कहते हैं? अगर योग का स्थूल अर्थ समझे, आम बच्चा भी बता सकता है, योग कहते हैं जोड़ को। 2 + 2 का योग क्या बनेगा? 4। जोड़ बनेगा 4। तो योग का अर्थ है जोड़ना या जुड़ना, और एक को दूसरे के साथ या एक को अनेक के साथ योग होता है। और भारतीय दर्शन शास्त्र के अंदर आत्मा का और परमात्मा का मेल योग कहलाता है, क्योंकि योग की प्रतिष्ठा तो हमारे चारों वेदों में और उपनिषदों में भी है। लेकिन ईसा से दूसरी शताब्दी पूर्व में महर्षि पतंजलि ने योग की पूर्ण प्रतिष्ठा कर दी, इसलिए उनको योग दर्शन का प्रवर्तक कहा जाता है। उन्होंने अष्टांग योग की धारणा स्थापित कर दी, जिसमें यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। बहुत बड़ी व्याख्या कर दी योग के बारे में। और उनके शब्दों में, महर्षि पतंजलि के शब्दों में, मोटे तौर पर हमारी चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया है। एक ही शब्द में निचोड़ दे दिया, योगा चित्तवृत्ति निरोधः। हमारे चित्त की वृत्तियां जो अखंड दिशाओं में, 4 दिशाओं में नहीं, फैली रहती है, और उनका निरोध करके एक परमात्मा के ठिकाने पर लाना, ये योग है। और गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने किसी विशेष कर्म करने की कुशलता को योग कहा है। योगः कर्मसु कौशलम। लेकिन मूल रूप से योग को हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। जो महर्षि पतंजलि ने योग लिखा, अष्टांग योग, ये वेदों के ऊपर आधारित है, इसलिए इसको राजयोग कहते हैं। दूसरी तरफ भगवान शंकर ने जो हठ योग दिया, जिसके वो प्रणेता माने जाते हैं, हठ योग, और गुरु गोरखनाथ जी का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है हठ योग में। गोरखनाथ जी का कहना है कि इसी जन्म में मनुष्य योगिक क्रिया करके परमात्मा से मिल सकता है। तो ये तो महर्षि पतंजलि के योग, भगवान शंकर के हठ योग, भगवान कृष्ण के योग, गोरखनाथ के योग की बात। अब हमारा प्रकरण जो है हमारे सत्य पुरुष से संबंधित है, सदगुरु कबीर साहिब से। तो जहां तक योग 2 प्रकार के मुख्य रूप से है, राजयोग और हठ योग। इनके अलावा भी बहुत से योग होते हैं, लय योग, मंत्र योग, जो मुख्य है। लेकिन सदगुरु कबीर साहिब ने इन सब योगों में से, इनकी धारणाओं में से जो आम आदमी के अनुकूल आए, उस योग की प्रतिष्ठा की। क्योंकि योगिक क्रिया और साधना, गुरु के नाम का जाप, अजपा जाप,
और फिर मन में दास भाव, ये बहुत सी बातें जब एक होंगी तब जाकर पूर्णता आती है। तब सदगुरु कबीर साहिब ने अपनी सुरती को परमात्मा के शब्द पर प्रतिष्ठित करने के लिए सुरती शब्द योग की प्रतिष्ठा की। और फिर कबीर साहिब के अनुभव के अनुसार राजयोग जब लय योग में बदली हो गया, हठ योग लय योग में बदली हो गया, तो उन्होंने इसको नाम दे दिया सहज योग। लेकिन ये सहज योग भी कैसा हो, जिसमें दास भाव रखते हुए भक्ति की प्रधानता होनी चाहिए, विशिष्टता होनी चाहिए। तो सतगुरु कबीर साहिब का जो योग है उसकी परिभाषा को अगर एक शब्द में कहें तो ये है कि भक्ति की विशिष्टता धारण किए हुए सुरती शब्द सहज योग। अब ना तो हठ योग रहा, ना अष्टांग योग रहा, सदगुरु कबीर साहिब के द्वारा प्रतिपादित भक्ति की विशिष्टता धारण किए हुए सुरती शब्द सहज योग। लेकिन इतने लंबे को हम याद नहीं कर पाए, तो कुल मिलाकर उसका नाम रख दिया सहज योग। अब इसी सहज योग को आज के आधुनिक युग में कहीं कोई संत, कहीं कोई माता, कहीं कोई योगी प्रचारित करते। वास्तव में ये जो सहज योग है, ये सतगुरु कबीर साहिब की समाज को बहुत बड़ी देन है। इसके प्रवर्तक सतगुरु कबीर साहिब, अष्टांग योग के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि, हठ योग के प्रवर्तक भगवान शंकर और सहज योग के प्रवर्तक सतगुरु कबीर साहिब। क्योंकि हर व्यक्ति ना तो हठ योग कर सकता है, ना अष्टांग योग कर सकता है। उसमें समय ज्यादा चाहिए, विशेष परिस्थिति चाहिए, विशेष साधन चाहिए। अब पारिवारिक व्यक्ति इतना कैसे कर पाए? प्रतिस्पर्धा का दौर है, कंपटीशन का युग है। तो इसलिए हर व्यक्ति, हर भक्त साधना करे तो सदगुरु जी ने सहज योग बता दिया। अब आइए जरा योगिक क्रियाओं की ओर भी ध्यान दें। हठ योग जो है वो तांत्रिक क्रिया से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन साथ साथ ये योग जो है ये वैज्ञानिक कसौटी पर भी खरे उतरते हैं। ये कल्पनाएं नहीं है। हमारे बड़े बड़े ग्रंथों में योग के ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है। और हमारे वैज्ञानिक, जीव विज्ञानी भी कहते हैं कि मनुष्य के शरीर के अंदर बहुत सी नाड़ियां हैं जिनके अंदर वायु का प्रसरण होता है, इसलिए इनको वायु वाहिनी नाड़ी भी कहते हैं। हठ योग पर दीपिका ग्रंथ के अनुसार तो 72,000 नाड़ियां हैं मनुष्य के शरीर में, लेकिन शिव संहिता के अनुसार 35,000 नाड़ियां बताई। अब इनमें आपस में मतभेद है, लेकिन ये सत्य है कि हजारों नाड़ियां बहुत सूक्ष्मतम, और इनमें 3 नाड़ियां प्रमुख हैं: इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। इड़ा को इला भी कह देते हैं, चंद्र नाड़ी भी कह देते हैं, गंगा नाड़ी भी कह देते हैं। पिंगला को सूर्य नाड़ी भी कह देते हैं, यमुना नाड़ी भी कह देते हैं। और सुषुम्ना जो है वो सबसे प्रमुख है, इसको ब्रह्मरंध्र भी बोल देते हैं। सदगुरु जी कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र के घाट को खोलत है कोई। ये नाड़ी जो है हमारे मेरुदंड
रीढ़ की हड्डी के साथ साथ लिपटी हुई मूलाधार से, हमारे गुदा स्थान के पास से और ऊपर की तरफ जाती। इनमें सुषुम्ना प्रमुख है, क्योंकि वो फिर सहस्रार तक जाएगी, दशम द्वार तक। एला और पिंगला जो है त्रिपुटी कमल के पास जाकर फिर नासिका के अंदर आ जाती है। उनसे श्वास बाहर जाता है, अंदर आता है। और ये एक ऐसी ज्ञात शक्ति है, अज्ञात शक्ति नहीं है, दिव्य शक्ति है हर प्राणी के अंदर, जिसको कुंडलनी कहते हैं। ये परमात्मा की, परमेश्वर की बहुत बड़ी देन इस मनुष्य के शरीर में। और वो कुंडलनी शक्ति जो है, सुषुम्ना जहां से प्रारंभ होती है, इसके उस भाग पर एक द्वार की तरह रहती है, रुकावट के रूप में रहती है। गरीबदास साहिब ने वाणी में लिखा है कि 3 पेंच हैं कुंडलनी नाभि के पास। नीचे से ही ये पेंच बनाते क्वाइल का रूप धारण करके लिपटी हुई तीनों ऊपर की ओर चली जाती है। अब साधना कहां से शुरू होती? जैसे सर्प को पिटारे में रखकर सपेरा बीन बजाता है, तो उस बीन से मुग्ध होकर सर्प पिटारे से बाहर फन फैलाकर ऐसा दृश्य दिखाता है कि लोग मोहित हो जाते हैं। ये जो हमारी कुंडलनी शक्ति है, ये पिटारे में बंद है। इसको जागृत करना है, क्योंकि अगर हम जाग रहे हैं, अगर हम सो रहे हैं या हम सपना देख रहे हैं, इन तीनों अवस्थाओं में भी वो कुंडलनी शक्ति निश्चेष पड़ी हुई, उसमें कोई क्रिया नहीं है। लेकिन उसको जगाने के लिए हमें साधन करना पड़ता है, और वो साधन है गुरु के शरण में आना। सबसे पहला साधन गुरु से दीक्षा लेना, और उस दीक्षा को यौगिक क्रियाओं के द्वारा सूक्ष्म रूप से जपना, उनका जाप करना, जैसे प्राणायाम है और यौगिक क्रियाएं हैं। जब आदमी इसमें पारंगत हो जाता है, तब उसकी कुंडलनी शक्ति जागृत होती है, और वो जागृत होकर सुषुम्ना के अंदर से, विविर से ऊपर को चढ़ती। इसी को उल्ट पंथ की बाट बताया है। जैसे झरना नीचे पड़ता है ऊपर से पानी का, और मछली नीचे से, जल की दिशा तो नीचे को है और मछली उसके उल्ट ऊपर को चढ़ती। ये उल्ट पंथ की बाट, रास्ता। जीव तो अधोगति में जाता है और चेतना ऊर्ध्वमुखी होती है। तो ये कुंडलनी शक्ति सुषुम्ना के अंदर से ऊपर को जाती है, और जो हमारे 6 मुख्य चक्र हैं, मूल चक्र से लेकर और त्रिपुटी कमल, इनका भेदन करते हुए पहुंच जाती है सहस्त्रदल कमल, जहां पर वो पूर्ण परमात्मा परम धाम अपने निज धाम में विराजित है, लेकिन हमारे ऊपर कृपा करके वहां पर वो व्यापक है। कंठ कमल तक बहुत से अधिष्ठाता देवी देवता है, वहां तक आम प्राणी पहुंच जाता है। लेकिन कंठ कमल में काल का वासा है। ये जितने भी देवता हैं काल के अधीन हैं, तो वहां तक तो इनकी प्राप्ति करके
बहुत से साधक पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर त्रिकुटी में और फिर सहस्र दल कमल में कोई कोई प्राणी पहुंच पाता है, साधक पहुंच पाता है, जिनके ऊपर उस सत्य पुरुष की पूर्ण ब्रह्म की पूर्ण कृपा। तो यहाँ पर ब्रह्म वेदी के अंदर भी और बहुत से ग्रंथों में इन 6 चक्रों का, 6 चक्रों का, कमलों का, पुरियों का पूरा विवरण मिलता है सदगुरु जी की वाणी में अनेक जगह। तो बंदी छोड़ साहिब ने ब्रह्म वेदी में इन चक्रों के छेदन और भेदन के बारे में विस्तार से वर्णन किया है और इनको अलग अलग नामों से भी कहा है। जैसे मूल कमल को स्वर्णपुरी बोल देते, कंठ कमल को इसके ऊपर लील चक्र लिख दिया, लील चक्र को यमपुरी बता दिया, क्योंकि यहाँ से इस जीव के प्राणों को जमपुरी के दूत आकर निकाल ले जाते। लील चक्र मद काल कर्मम आवत दम को फांसे। तो साधना जो है यहाँ तक अधूरी हो जाती है और इसको बहुत से साधक करते हैं, लेकिन वो पार नहीं होता। जिन्होंने पूर्ण गुरु की शरण ली वो कंठ कमल से आगे उनकी कुंडली शक्ति जाएगी और फिर वहां से सहस्र दल कमल में उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सहस्र कमल दल आप साहिब जो फूलन मद गंध है। फूल के अंदर जैसे गंध होती है, सहस्र दल कमल में वो व्यापक साहिब सत्य पुरुष विराजमान है। साहिब ने क्या कर कृपा की कि आन विराजा शीश, अपने निज लोक से, ब्रह्म लोक से, शब्द लोक से चलकर हमारे यहाँ पर वो विराजमान हो गए। लेकिन कर्मों के आवरण से जीव इस बात को समझ नहीं पाता। तो बंदी छोड़ साहिब गरीबदास जी ने ब्रह्म वेदी में इन चक्रों के भेदन की बात लिखी है। तो आइए पहली पंक्ति गरीबदास साहिब द्वारा रचित जो ब्रह्म वेदी है इस पर गौर करें। ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम। मैं एक एक अक्षर को अलग बोल रहा हूं ताकि आप गौर करें। ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत्य सुकृत दुख भंजनम। प्रथम पंक्ति कितनी सुंदर रचना है। ये वो सत्य पुरुष, वो साहेब जिसके लिए हम साधना करते हैं, योगिक क्रिया करते हैं, वो कैसा है? वो अगाध ज्ञान का सागर है और हम अज्ञानियों को उससे ज्ञान प्राप्त करके, गुरुओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके उसके ज्ञान से अपने जीवन को सार्थक करना है। अति उजागर, वो सदा प्रकाशमय है, दैदीप्यमान है, सोने की भांति चमक रहा है। हर समय उसकी आभा चारों ओर बिखर रही। ये जितने भी खगोलीय पिंड हैं, मनुष्य हैं, देवी देवता हैं, सारी सृष्टि उसी से तो प्रकाशित हो रही। ज्ञान का प्रकाश करने वाला है। ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजन, हर प्रकार के विकारों से रहित और हमें भी उनसे रहित करने की क्षमता रखने वाला।
अवसर देने वाला। अब विकार किसको कहते हैं? स्थूल विकार है, सूक्ष्म विकार है। नशा करना, मानसिक रूप से किसी को संताप देना, मन का बार बार विषय वासनाओं में उलझना। लेकिन इसके अतिरिक्त 6 अन्य प्रकार के भी विकार हैं कि जन्म होना भी विकार है, फिर उस स्थिति में स्थित होना भी विकार है, फिर उसमें बढ़ोतरी होना भी विकार है, फिर परिवर्तन होना भी विकार है, फिर धीरे धीरे हमारी स्थिति का ह्रास होना, क्षीण होना भी विकार है, और फिर मृत्यु को प्राप्त होना भी विकार है। ये सारे तो विकार है। कहने का भाव कि जीवन विकारों से भरा हुआ है, चाहे वो मुख्य विकार हो, सूक्ष्म विकार हो, स्थूल विकार हो। तो इन विकारों से रहित करने वाला वो निर्विकार सत्य पुरुष है। निरंजनम, अंजन का अर्थ है दृष्टि में आने वाला, माया के पास में रहने वाला, माया से ग्रस्त, माया से आसक्त, ये जीव और जगत। और निरंजन का अर्थ जो उससे रहित है, जो माया से ग्रसित नहीं है, माया के प्रभाव में नहीं है, जो हमारी दृष्टि और मुष्टि में आता नहीं, वो सत्य पुरुष है। ना हम हाथों से पकड़ सकते हैं, ना नेत्रों से देख सकते हैं, वो तो हमारे आंतरिक नेत्रों में प्रकाशित देने वाला ज्ञान का सागर है, सदा उजागर रहने वाला है, विकारों से रहित करने वाला है, और वो निरंजन है, माया से रहित। और वो कौन है? गरीबदास साहिब ने लिखा है कि माया त्यागी कौन है, सब माया के माही, विरक्त एक कबीर है, जाति सरवर नाही। तो प्रथम पंक्ति का दूसरी लाइन का भाव समझिए। ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम, ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी, सत्य सुकृत दुख भंजन। उसके प्रति जिज्ञासा रखने वाला, मुमुक्षता रखने वाला, उस पर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष के ज्ञान के लिए हमेशा लालायित रहने वाला ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी हम नहीं हैं, हम उस पूर्ण ब्रह्म पर ब्रह्म सद्गुरुदेव बंदीशोर साहिब पूर्ण परमात्मा के ज्ञान के याचक हैं, भिखारी, प्रयास करने वाले। महाध्यानी का अर्थ है जो किसी विशेष समय के लिए ध्यान ना करे, हर समय, हर हमारा संपूर्ण अस्तित्व हर समय उसके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ध्यान मगन रहे। ब्रह्मज्ञानी महाध्यानी, इसलिए क्योंकि वो सत्य है, अंतिम सत्य है। वो सत्य सुकृत पुण्य देने वाला है, मंगल स्वरूप है, पुण्य स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। सत्य सुकृत दुख भंजनम, हमारे हर प्रकार के दुखों का भंजन, नाश करने वाला, समाप्त करने वाला वो एकमात्र शख्स, वो शक्ति, हमें उसकी आराधना करनी है। तो यहाँ तक ब्रह्मवेदी की शुरुआत की भूमिका मैंने बताई और प्रथम पंक्ति का सरलार्थ आपको बताया है। अब अगली पंक्ति कल से चक्रों के भेदन के लिए मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सदगुरु जी कहते हैं दूसरी पंक्ति में, आप लोग ध्यान करें, ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत्य सुकृत दुख भंजनम मूल चकर गृह वासारक्त वरण जहाँ जानिए। अब सदगुरु जी ने जितने भी चक्र हैं, इनको कमल भी कह देते हैं, चक्र भी कह देते हैं, और
इनका कौन तो अधिष्ठाता देवता है, कैसा इनका रंग है, कितनी इनकी पंखुड़ी है, क्या क्या इनके करने से सिद्धि प्राप्त होती है, क्या क्या स्वर निकलते हैं। तो सारा बड़ा पूरे ग्रंथ का जब आप वेदन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे, सुनेंगे, तो एक एक बात खोल कर बताइए। दुर्धरी सिद्धि प्रथम चक्र के भेजन से मिलती है। अणिमा, महिमा, लघिमा, खेचरी, ये सब सिद्धियां अलग अलग चक्रों के भेजन से बारी बारी से प्राप्त होती है। तो कल जो है इन 6 चक्रों के, 6 चक्रों के भेदन से गरीबदास महाराज जी ने जो दिया है, विस्तार से बताया है, वो आप श्रवण करेंगे। आज जो है ब्रह्मवेदी की एक शुरुआत हमने की है, और मैंने बता दिया कम से कम 4-5 दिन पूरी ब्रह्मवेदी के अर्थ बताने में लगेंगे, क्योंकि संदर्भ बताना पड़ता है कि किस संदर्भ में कहा है। ये ब्रह्मवेदी जो है निर्विकल्प समाधि, क्योंकि समाधि कई प्रकार की, निर्विकल्प समाधि प्राप्त करने का साधन है। जैसे महर्षि उद्दालक को मिली, भगवान श्री रामचंद्र ने जहाँ रामेश्वरम में, दक्षिण भारत में, जहाँ से लंका तक रावण पर चढ़ाई करने के लिए सेतु बनाना प्रारंभ किया था, वहीं पर कंदरा के अंदर उद्दालक महर्षि रहते थे। उन्होंने सभी देवताओं को ध्यान किया, देवताओं तक उनकी पहुंच बन गई, उनको आनंद नहीं आया। उसके बाद उन्होंने जितने साधना के मार्ग हैं वो सारे करके देख लिए, सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली, और यहाँ तक सिद्धि प्राप्त हो गई कि सूरज देवता और देवता सभी उनके पास आकर अपने लोक में ले जाने के लिए, प्रतिष्ठित करने के लिए आने लग गई। अप्सरा भी आने लग गई। लेकिन उन्होंने जो आनंद निर्लेप भाव से उस पर ब्रह्म के ध्यान में आया, तो उन्होंने वो सब सिद्धियां शून्य मान। जितने देवी देवता आए, अप्सराएं आए, किसी का अपमान नहीं किया, बस उनको इतना कहा कि आप सब लोग अपने अपने लोक में जाएं। और उसके बाद उन्होंने सब प्रिय से प्रिय वस्तुओं का, अस्तित्वों का त्याग कर दिया। कभी जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में जाकर उस पूर्ण ब्रह्म चैतन्य सच्चिदानंद सत्य पुरुष की उपासना करनी शुरू कर दी, और निर्विकल्प समाधि को, पूर्ण समाधि को प्राप्त हुए। तो मैं कल आपको फिर गरीबदास साहिब की वाणी में जो ब्रह्मवेदी नाम से बड़ा रोचक शीर्षक है, इसके बारे में बताऊंगा। आप लोग ध्यान से सुनना। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। सत साहिब।